चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास में हम लोग जो है प्रॉफिट लॉस एंड पार्टनरशिप के पीवाई को डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें सी यू क्यू पी 12, सी यू क्यू पी 11, एम यू एम बी ए 2024, जामिया एम बी ए के क्वेश्चंस और सी मैट के क्वेश्चन लिए गए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस का लेवल क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट की क्लासेस देख ली है और हम लोगों ने तकरीबन 42 के आसपास क्लास शीट के क्वेश्चंस किए हैं और 30 क्वेश्चंस के आसपास हम लोगों ने हैंड रिटन क्वेश्चंस किए हैं। कुल मिलाकर के, हाँ इसमें है दो क्वेश्चंस हैं, दो 1 या 2 क्वेश्चंस हैं इसमें। एक ही या दो क्वेश्चन पूछा है सीक्यूपी 11 का। तो काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, सीक्यूपी 12 का है ये। तो सीक्यूपी 12 आपका ये क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 2024, 2024 एमबीए का क्वेश्चन है। जल्दी बताइए क्या आंसर आना चाहिए। कह रहा है कि द शॉपकीपर जो है लेबल द प्राइस ऑफ वॉच 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। और फिर उस पर कहता है कि 15% का डिस्काउंट देता है। और जो डिस्काउंट देने के बाद कह रहा है कि वो 408 रुपीज जो है वो चार्ज करता है, मतलब कि सेलिंग प्राइस उसका जो है। चार्ज का मतलब क्या, उसका सेलिंग प्राइस है। 408 रुपये चार्ज करता है। कह रहा व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। आसान क्वेश्चन है, बताइए क्या किया जाए। सीपी कितना है पता नहीं, हमारा सीपी क्या है। सीपी मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना 100 है। आपने क्या किया, इस पे 20% ज्यादा का प्राइस जो है लेवल कर दिया, यानी मार्क प्राइस कितना है कॉस्ट प्राइस से। पर देखिए जो कॉन्सेप्ट पढ़े ना, पूरा मैं ऐसे ही घुमा के पढ़ाया था ना। कॉस्ट प्राइस है, इसे बोलते हैं मार्कअप प्राइस। यानी 20% आपने ज्यादा करके उसको 120 रुपीज का लेवल चिपका दिया आपने। शॉपकीपर ने उस पे एमपी जो है 120 रुपये का लगा दिया। अब क्या किया उसने, कह रहा है कि 15% का डिस्काउंट देता है और कितना पैसा चार्ज करता है, 408 रुपये। ये बताइए अगर इस पे 15% का डिस्काउंट देगा तो 15% का डिस्काउंट देगा, इसका मतलब है कितना रुपए का डिस्काउंट देगा, अभी बताएगा। 15% का डिस्काउंट का मतलब कितना, 3/20 ना। 15% का मतलब होता है 3/20। 120 का 15% निकालिए। तो दिमाग में हमेशा होना चाहिए जीरो जीरो, ये नहीं कि बैठ के कैंसिल करना इस तरह से। तो 18 रुपए का डिस्काउंट होगा, कितने का, 18 का। तो 120 का 15% होता है 18। और 18 का डिस्काउंट जब आप देंगे तो 120 में से 18 जाएगा, कितना आएगा, 102 आएगा। ये 102 यूनिट जो है आपका, यही क्या है, सेलिंग प्राइस है। और आपको क्वेश्चंस के अंदर जो सेलिंग प्राइस दे रखा है वो 408 रुपये दे रखा है। यानी 102 यूनिट की वैल्यू अगर 408 है, यानी कितना गुना है, कोई बताएगा कितना टाइम्स है। 102 यूनिट की वैल्यू 408, सीधे सीधे 4 गुना दिख रहा है। यानी 4 टाइम्स है एक यूनिट की वैल्यू। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस आपका 100 यूनिट है। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 4 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 रुपये। तो आपका जो आंसर होगा वो 400 होगा। बेहद आसान क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सभी को आ गया, बताइए कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो। आसान क्वेश्चन था। 100 रुपये कॉस्ट प्राइस था, 20% आपने एबव करके मार्क कर दिया 120 रुपये। उस पर 15% का डिस्काउंट दिया है, यानी 18 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो 102 यूनिट में आप सेल कर रहे हैं। सेल कितने में कर रहे हैं, 408 में। तो 102 यूनिट की वैल्यू 408 है। यहाँ से 1 यूनिट किलो निकालेंगे तो 4 आएगा। जब 1 यूनिट की वैल्यू पता हो गई, हमें कॉस्ट प्राइस पूछा था, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। एक की 4 तो 100 की 400। सीधे सीधे 4 गुने का रिलेशन था। तो आई थिंक आपको ये सीक्यूपी 12 का आज पहला क्वेश्चन था। बताइए क्लास में जो क्वेश्चंस कराए गए हैं, तो क्या उससे कुछ अलग दे रखा है क्या पेपर के अंदर। जल्दी बताइए, कमेंट में करके बताइए क्या इससे कुछ अलग पढ़े हैं आप लोग। सारी चीजें वही हैं, अभी आप देखिएगा कुल घुमा फिरा के सारी बातें वही हैं। यहाँ तक कि जब मैं कैट के क्वेश्चंस कराऊंगा अभी जामिया का लास्ट में, तो वहां भी आप देखेंगे सारा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज लिए गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिएगा। ये भी आपका सी यू क्यू पी 12। इसमें से एक क्वेश्चन जो आया है सी क्यू पी 11 का, बाकी 5 क्वेश्चन जो सी क्यू पी 12 का है। उसमें थोड़ा देख लीजिएगा कि कौन सा आया था। पार्टनरशिप या प्रॉफिट लॉस का एक ही क्वेश्चन पूछा था शायद।
सर क्लास में क्वेश्चन समझ में आ जाता है, पेपर में नहीं। ये कौन सी बात हुई? अरे प्रैक्टिस करेंगे हर जगह आएगा। ये बताइए सीक्यूपी 12 2024 का क्वेश्चन सभी लोग अच्छे से पढ़िए, उसको सॉल्व करिएगा। देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, सभी लोगों को आना चाहिए। कह रहा व्हाट विल बी द शेयर ऑफ रवि इन द प्रॉफिट अर्न बाय विक्रम रवि एंड अनुज टुगेदर। देखिए तीन लोग बिजनेस एक पार्टनरशिप में है, जिनका एक का नाम विक्रम है, दूसरा रवि है, तीसरा अनुज है। तीनों लोग पार्टनरशिप शुरू करते हैं। उसमें से आपको रवि का शेयर बताना है, रवि का प्रॉफिट बताना है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ रवि, अगर रवि ने इन्वेस्ट, रवि का जो इन्वेस्टमेंट है वो 25% लेस देन है विक्रम से, और रवि का जो इन्वेस्टमेंट है वो 50% ज्यादा है अनुज से, और जो प्रॉफिट है विक्रम, आप बहुत ध्यान दीजिए, एंड द प्रॉफिट ऑफ विक्रम इज 4000 मोर देन अनुज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनुज और विक्रम के प्रॉफिट में जो डिफरेंस है वो 4000 रुपए का है। वो आपको निकालना है रवि का प्रॉफिट। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, यानी उनके प्रॉफिट जो, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो तीन लोग हैं, और जल्दी से हमको आप बताइए। एक रवि है, एक विक्रम है, और तीसरा बीच ना विक्रम में नहीं कि पूरा विक्रम में लिख रहे हैं आप, और तीसरा अनुज, इसको ए से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ऊपर वाली लाइन पढ़िए, रवि का इन्वेस्टमेंट 25% लेस है विक्रम से, यानी अगर विक्रम 100 है तो कोई बताएगा कि रवि कितना होगा? रवि विक्रम से 25% लेस है तो कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 100 में से 25% निकालेंगे तो क्या आएगा? 25 कम, यानी 75 है। कितना है? 75। सारा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट चलेगा यहाँ पे। अब देखिए बहुत अच्छी लाइन आ रही, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का अगर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, अभी आप 1 सेकंड में आंसर बता देंगे। दूसरी लाइन में कह रहा है कि रवि का जो इन्वेस्टमेंट है वो 50% ज्यादा है किससे? अनुज से। यानी रवि का इन्वेस्टमेंट अनुज से 50% ज्यादा है। तो आप मुझे ये बताइए अनुज का इन्वेस्टमेंट रवि से कितना कम है? सभी लोग बताइएगा। अगर रवि का इन्वेस्टमेंट अनुज से 50% ज्यादा, 50% का मतलब 1/2 ज्यादा है। अगर रवि अनुज से 1/2 ज्यादा है तो अनुज रवि से कितना कम होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के कॉन्सेप्ट से? जल्दी बोलो। अगर रवि 1/2 ज्यादा है अनुज से तो अनुज कितना कम होगा? कम होने के लिए याद करिए कॉन्सेप्ट परसेंटेज का, इसी में क्या होता है? ऐड हो जाता है। वेरी गुड, 1/3, यानी 1/3 कम होगा अनुज रवि से। तो अगर आप 75 का 1/3 निकालेंगे तो कितना कम हो जाएगा? कितना कम हो जाएगा उससे? 1/3 मतलब कितना कम? 75 का 1/3 करेंगे, 25 कम होगा अनुज। किससे? रवि से। अगर रवि 75 है तो बताइए अनुज कितना है? अनुज कितना? जल्दी बोलो। 25 कम होगा, यानी 50 होगा। ये सारी चीजें अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप जानिए कि प्रॉब्लम में आने वाले हैं। तो यहां से आपने देखा रवि का इन्वेस्टमेंट 75 है, इसका 100, इसका 50। अब क्या दे रखा है? जल्दी बोलो। आपसे कह रहा है कि जो प्रॉफिट है विक्रम के प्रॉफिट अनुज के प्रॉफिट में जो डिफरेंस है कितने का है? विक्रम का प्रॉफिट 100 यूनिट है, अनुज का 50 है, दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो 50 यूनिट आएगा। और ये जो डिफरेंस दे रखा है कितना दे रखा है? 4000 रुपए। तो लिखा है ज्यादा है ना, यानी 50 यूनिट की वैल्यू आपकी जो है वो 4000 है। अगर मैं 1 यूनिट किलो निकालूंगा यहाँ से तो 80 आएगा। किसका प्रॉफिट पूछा है? रवि का। और रवि है कितना? 75। तो 75 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जल्दी से बताइए क्या आना था? 6000। कितनी आ जाएगी? 6000। ये भी आपका क्वेश्चन जो है CQP 12, और किसने पूछा है? 2024 में। बताइए, हम लोग क्वेश्चन नहीं किए थे क्या? बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से किए हैं। आप 1/3 इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला जाके देखिए शीट का क्वेश्चन। इसीलिए परसेंटेज का रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट कई जगह रेशियो में यूज होने वाला है कि इनसे इतना ज्यादा तो इनसे कितना कम होंगे। ये काफी जगह आप देखेंगे कि यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका सीक्यूपी टेबल का लेवल है 2024 का। और इस बार ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में दिखने वाले हैं। तो आप लोग अभी से तैयार रहिए कि आपको इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है।
आराम से पढ़िए, कोई डरने होने की जरूरत नहीं है। कोई हवा नहीं देखना, इनका देख ले उनका देख ले, कोई देखने की जरूरत नहीं। जितना पढ़ाया जाए उसी को बार बार रिपीट रिपीट करिए, रिवीजन करिए, और आपके लिए इनफ है। रजा, आपको अभी आप क्लास में आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्लास लास्ट क्लास चल रही है, प्रैक्टिस सेट, और आप तो पढ़े ही नहीं होंगे पहला कॉन्सेप्ट। तो अभी आपको नहीं आएगा। कल की क्लास जब आपकी रेशियो की स्टार्ट होगी तो आप देखिएगा, तो आपकी सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। बाकी इसकी ये प्रॉफिट लॉस की क्लास है, इसको आप शुरू से देखिए, जा करके रिकॉर्डिंग में मौजूद है, वहां पे जाके चेक करिए। कोई भी चैप्टर जब तक आप शुरू से नहीं देखें तब तक आपको लास्ट में समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा, जल्दी से कवर कर लीजिए, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो फिर नए चैप्टर से आप पढ़िएगा। आगे चलें, बोलो जल्दी से, आगे चला जाए, जल्दी बताइए। ये प्रैक्टिस क्लास है, थोड़ी सी इसमें कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता, इसमें आपको बताया जाता है कि कैसे सॉल्व किया जाए। हालांकि हम लोग इस पे बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, है ना। कॉन्सेप्ट की क्लासेस थोड़ी, ये आपकी प्रैक्टिस की क्लास है। इसको बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, CQP 12, CUQP 12 MBA 2024। बताइए। कह रहा है कि XYZ आर पार्टनर इन अ बिजनेस। ये लोग किसी बिजनेस में पार्टनर हैं, और कह रहे हैं कि इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, तीन लोग हैं, X, Y एंड Z। इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो 1/3, रेशियो 1/4 है, और फिर लिखा 1/5। जल्दी बताइए कैसे निकलेगा, रेशियो कैसे निकाला जाए। 3, 4, 5 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा, 3, 4, 5 का एलसीएम, 3, 4 जा 12, 5 जा 60, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रेशियो पढ़ चुके हैं ना आप लोग, पूरा पूरा रेशियो का कॉन्सेप्ट है। 60 से 3 डिवाइड करेगा 20, रेशियो 15, रेशियो 12। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। यहाँ तो सारी बातें समझ में आ गई। 20, 15, 12। आगे चलिए। कह रहा है कि एक्स ने क्या किया है, जो भी उसकी कैपिटल थी, जो भी उसकी कैपिटल थी उसमें से हाफ को 15 महीने बाद निकाल लिया। 15 महीने बाद उसने अपनी हाफ कैपिटल विड्रॉ कर ली। उसके बाद लिखा, लेक लाइन पढ़िएगा अच्छे से, ये जामिया में पूछा था इस बार क्वेश्चन 23 में। कह रहा आफ्टर अनदर 15 मंथ्स, सॉरी, कह रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ कुल मिला करके वो 4340 हुआ है, वो सब में बटेगा। तो जरा बताइए कि वाई का शेयर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। आप में से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये बताइए यहाँ पे कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कोई बताएगा। यहाँ पे टोटल कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सभी लोग बताइए, जल्दी बोलो। हाँ, अहमद राइट आंसर, गरिमा राइट आंसर। अरे हाँ, अरे मंथ में बोलो, मंथ में। हाँ, सभी लोग बता रहे हैं कितने मंथ के लिए, 30 मंथ्स के लिए हो रहा है। वेरी गुड, 30 मंथ्स के लिए सभी लोगों को पता है। अब एक बात देखिएगा बड़े ध्यान से। अब हम निकालने जा रहे हैं प्रॉफिट का रेशियो। देखिए, ये एक्स की कैपिटल है ना, एक्स ने क्या किया, हाफ निकाल लिया। तो 15 महीने तक ये बताइए उसको जो प्रॉफिट होगा वो कितने रुपए पे होगा, 20 पे होगा। क्योंकि 20 रुपए, जो मान ले 20 यूनिट है, ये 15 महीने तक वो इन्वेस्ट था। जो प्रॉफिट मिलेगा पहले 15 मंथ में, उसको कितने मिलेगा, फिर प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो 20 रुपीज जो है वो 15 महीने तक था, तो पहला प्रॉफिट तो ये हो जाएगा। लेकिन 15 महीने बाद उसने इसका हाफ निकाल लिया। 20 का हाफ कितना होता है, 10 होता है। यानी अब जो है पैसा जो बचा हुआ है वो 10 यूनिट बचा हुआ है अगले 15 महीने तक। और अगले 15 महीने तक जो प्रॉफिट मिलेगा उसको 10 यूनिट पे मिलेगा 15 महीने तक। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं, ये बात सबको समझ में आई। यानी फर्स्ट 15 मंथ तक 20 रुपीज पे जो प्रॉफिट होगा वो निकल आएगा, और नेक्स्ट 15 मंथ पे वो 10 पे प्रॉफिट मिलेगा उसको, यानी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम लगाएंगे तो ये प्रॉफिट इनका जो है 30 महीने का इस तरीके से होगा। फर्स्ट 15 मंथ का 20 × 15, अगले जो है नेक्स्ट 15 मंथ का जो होगा वो 10 × 15 होगा। आई थिंक ये चीज आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं वाई पे। बताइए वाई का कितना है, 15 यूनिट, और कितने महीने तक, जल्दी बोलो। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई किया जाए, ये निकाला उकाला नहीं है। इसको 30 महीने तक ही प्रॉफिट मिलेगा। तो 15 × 30 इसका हो जाएगा, और 12 × 30 इसका हो जाएगा। ये तो यहाँ तक सबको समझ में आ हो गया। अब क्या करना, देखिए कैंसिल करना बड़ा अच्छा होता है, मैं नहीं बैठ के कैंसिल कर, देखिए 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, कैंसिल करते चले जाइए।
देखिए 15 15 दोनों जगह कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, 20 और प्लस 10 करेंगे 30 बचेगा रेशियो। 15 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 बचेगा रेशियो। और 12 × 2 करेंगे 24 बचेगा। ये 30 30 24 सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो। सबको समझ में आ गया होगा। अगर इसको आप कैंसिल करते हैं, 6 5 जा, ये 6 5 जाएगा और 6 4 जा जाएगा। यानी जो प्रॉफिट का रेशियो होगा 5 5 4 होगा। यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर यहाँ तक क्लियर हो गई 5 5 4, ये प्रॉफिट का रेशियो है। टोटल प्रॉफिट दे रखा है। अगर यहाँ से टोटल प्रॉफिट निकालेंगे तो 5 + 5 + 4 कितना यूनिट बन रहा है टोटल प्रॉफिट, 5 5 10 और 4 और 14 यूनिट। तो 14 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 4340। यहाँ से अगर मैं 1 यूनिट निकालूंगा तो 14 3 जा 42, एक आएगा 310 हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू। मुझसे पूछा है वाई का शेयर जो कि 5 यूनिट है। तो अगर 5 यूनिट किलो निकालूंगा, एक की 310 तो 5 की कितनी हो जाएगी, 310 को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1550 आपका आंसर आ जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था। थोड़ा सा रेशियो निकालने में थोड़ा बहुत आपको काम करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपको जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन है, हल्की सी, लेकिन आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई ऐसा है जिसको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो, कोई ऐसा है, बताइए सफा। साफी आप बताइए। कोई प्रॉब्लम इसमें आ गया है ना समझ में। शिवानी मिश्रा आप बताइए। सर ये जो कट किया वो नहीं, अच्छा, ये जो कट किया समझ में नहीं है, कैलकुलेशन का एक पार्ट है। देखिए रेशियो में ना एक कॉमन नंबर से कट कट किया जाता है। जब कट के 15 का ये भी के अंदर देखिए 30 × 13 × 12 आ रहा ना, तो 30 15 से कट जाएगा, 30 15 से कैंसिल हो जाएगा। ये जो 20 × 15, ध्यान दीजिएगा, जो 20 × 15 लिखा है, देखिए छोटी सी बात है। ये 10 × 15 लिखा है ना, ये 15 15 दोनों जगह है। इसको अगर आप कॉमन लेते हैं तो ऐसे लिख दें 20 + 10। तो जब 15 से कैंसिल करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो वही मैंने इसको ऐसे दोनों को एक साथ कैंसिल कर दिया है और कुछ किया नहीं। तो ये 20 + 10 बच जाएगा, 30 आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी तो ये है, देखिए दो बचेगा तो 15 2 जा 30 आ जाएगा और 12 2 जा 24 आ जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं इसमें, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आ जाना चाहिए। ये बताइए ये वाला आया समझ में कि नहीं, आगे चला जाए, आगे चले, जल्दी बोलो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और आराम से देखिएगा, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी आपको आज। देखिए मजा तब आता है ना जब आपका जब चैप्टर खत्म हो और जब आप पीवाईक्यू लगाते हैं, तो थोड़ा से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बढ़ता है। और जब आप पीवाईक्यूज मिस करते हैं तब मजा नहीं आता है। ये यूं, इसको बताइए, इसको बताइए। ये शायद 11 का है कि 12 का, मैं 12 लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन देखिए 11 में आया, बाकी सब 12 का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें कौन सा है ये थोड़ा से मैं बता नहीं पाऊंगा, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि 11 का 12 का है। लेकिन आपको पढ़ना तो है ही है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको 11 भी आएगा अगर आएगा तो। देखिए ये देखिए क्या, ये बताइए, कॉपी का क्वेश्चन है, देख लीजिए, कॉपी में कराया था मैं। ये नहीं कि देख करके सीट बनाया, सीट पहले की है। हूबहू क्वेश्चन यही आया था, बस थोड़ा सा खाली नंबर चेंज कर दिया है और थोड़ा सा क्वेश्चन में एक लाइन बढ़ा दिया। बाकी सारा क्वेश्चन आपके ये शीट का क्वेश्चन है, अगर आप हैंड रिटन वाले नोट्स पढ़े होंगे। बट पढ़िए देखिए, कह रहा है एक मिल्कमैन है, दो काउस खरीदता है 750 रुपए में। ठीक है, खरीदता कोई बात नहीं। कह रहा है कि एक को 22% के प्रॉफिट पे सेल करता है और दूसरे को 8% के लॉस पे सेल करता है। तो बताया है कि दूसरे वाले कॉस्ट का एसपी बताइए काउ के। और कह रहा है कि पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो प्रॉफिट होता है तो ना तो लॉस होता है। पूरा पूरा कॉपी का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था जब कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। तो मान लेते हैं अगर पहले वाले काउ का कॉस्ट मान लेता हूँ कि CA है, तो अगर इस पे वो 22% का प्रॉफिट कमाता है, तो जितना अमाउंट आएगा इसकी जेब में प्रॉफिट एज अ प्रॉफिट, वो इक्वल होगा नो लॉस नो कंडीशन के, नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन, ध्यान दीजिए। दूसरे वाले मान ले काउ थी, मान लेते हैं उसका कॉस्ट CB था
और उसको उसने 8% के लॉस पे सेल कर दिया। तो जब मैं इसका दूसरे वाले काऊ के कॉस्ट का 8% निकालूंगा, वो जो अमाउंट आएगा और ये जो अमाउंट आएगा दोनों बराबर होंगे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? सिंपल सा लॉजिक है यार। कोई मान ले आप खिलौना बेचते हो, तो आपको मान लेते हैं कि उसको बेचने में 100 रुपए आपके जेब में जाते हैं। कितने जाते हैं? 100 रुपए का आपको फायदा हुआ। लेकिन एक खिलौना और था आपका, उसको जब आपने सेल किया तो आपको 100 रुपये का लॉस हो गया। उतने ही रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया। यानी जितना पैसा आपकी जेब में आया उतना ही निकल गया। इसी के बोलते हैं जब इतना निकल गया तो ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। यही इसलिए कहा जाता है कि पहले वाले काव का जो भी कॉस्ट होगा, जो उसका जो 22% आएगा वो उतना ही अमाउंट आएगा, लेकिन वो जेब में जाएगा, वो प्रॉफिट में आएगा। और दूसरे वाले कॉस्ट काव का जो भी कॉस्ट होगा, उसका जब आप 8% निकालेंगे ना तो उतना ही अमाउंट आएगा, लेकिन वो निकलेगा जेब से, वो लॉस में जाएगा। जितना आया उतना निकल गया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस की यही कंडीशन होती है। इस बात को प्रैक्टिकली समझिए। और मैंने बताया भी है, अगर मैं यहाँ से दोनों का अगर मैं यहाँ से दोनों के काउ का कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालूं तो कोई बताए कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 8 अपॉन, देखिए अब एग्जाम में जब जाइएगा ना, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा, 2 से 11 आ जाएगा, और 2 4 जा, यानी 4/11 आ जाएगा। ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट में करना सीखिए। परसेंट नहीं कि लिख लिख करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो 11/4 नहीं आएगा, 4/11 आएगा। तो 4/11 आ गया दोनों का। अब हमको एक बात बताइए कि देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन हम लोग देते थे कि उनका कॉस्ट बताइए, मैक्सिमम कितना है उनका कॉस्ट बताइए। अब कॉस्ट निकाल नहीं ले जाएंगे आप? अगर ए का कॉस्ट दिया 4 यूनिट, बी का कॉस्ट है 11 यूनिट, और दोनों का कंबाइन कॉस्ट दे रखा 750, यहां से अगर मैं कंबाइन कॉस्ट निकालूंगा कितना यूनिट बन रहा है दोनों मिला करके? 11 इनका, इसका 4, 15 यूनिट बन रहा है। और 15 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है टोटल कॉस्ट, वो 750 दे रखी है। अगर 15 यूनिट की वैल्यू 750 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। अगर 1 की 50 है तो 4 की कितनी हो जाएगी? 4 × 50 यानी 200। यानी पहले वाले काउ का कॉस्ट आ जाएगा 200। दूसरे की निकालेंगे × 50, क्योंकि एक की 50 तो 11 की 550। तो अभी तक जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते थे ये पूछता था कि बड़ा बताइए उनके कॉस्ट प्राइस क्या क्या है। तो आंसर हो जाता पहले वाले काव का कॉस्ट प्राइस 200 रुपये है, और दूसरे वाले काव का जो कॉस्ट प्राइस है वो 550 रुपये है। यहीं तक हम लोगों ने किया था। लेकिन उन्होंने एग्जामिनर ने एक स्टेप आगे ले लिया। उसने कहा कि दूसरे वाले काव का सेलिंग प्राइस बताइए आप कितना होगा। क्या हम सेलिंग प्राइस निकाल नहीं ले जाएंगे? जब हमको कॉस्ट प्राइस पता है 550, हमको दूसरे वाले पे पता है कि वो लॉस हुआ 8% का, तो सेलिंग प्राइस निकल नहीं जाएगा? इसका कितना परसेंट निकाल दें कि सेलिंग प्राइस निकल जाए? सभी लोग बताइएगा। 550 का पे अगर 8% का लॉस है और सेलिंग प्राइस निकालना है, जल्दी बताइए कि कितना परसेंट निकालना होगा 550 का? 90। वेरी गुड, 92%। और 92% का मतलब ये है कि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 550 के अंदर 11 है और 92 के अंदर 23 है। यानी आंसर जो होगा 11 का मल्टीपल होगा, साथ ही साथ 23 का मल्टीपल होगा। यानी आंसर जो है वो 11 से भी डिवाइड होगा और 23 से भी डिवाइड होगा। पहला ऑप्शन क्या 11 से डिवाइड है? 5 2 7 में से 3 गया 4, नहीं है। क्या ये 11 से डिवाइड है? 3 2 5, नहीं है। ये 11 से डिवाइड है, और 8 ये भी 11 से डिवाइड है। क्या ये 23 से डिवाइड है? ये 23 से डिवाइड नहीं है। ये 23 से डिवाइड है। यही मेरा आंसर हो जाएगा 506। कोई जरूरत नहीं सॉल्व करने की। अगर आप नहीं है तुरंत सिर्फ ये देख लीजिए, 11 और 23 का मल्टीपल देखेंगे तो 506 मेरा आंसर आ जाएगा। कोई अगर ये आपका टोटल क्वेश्चन था, अगर किसी में कोई प्रॉब्लम पूछ ले। आ गया समझ में अच्छे से ना? आया है समझ में कि नहीं? एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अच्छे से आप जो है समझ जाइए। इस क्वेश्चंस के अंदर अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आता मल्टीप्लाई करते रहिए, 92% निकालिए उसका 550 का। रजा ये कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़ेंगे, इसको इसको कैलकुलेशन की क्लास में पढ़ाया गया है। देखिए 550 में आप देखेंगे ना तो ये 11 का मल्टीपल है। आप देखिए 11 से कट रहा है ये। अरे 550 का मतलब होता है 11 × 5 55,
और देख कितना हो जाएगा, 10 और है ना, इंटू 25 इंटू 2 ये होता है। तो देखिए इसमें 11 पाया जाता है, यानी आंसर जो होगा उसमें भी 11 आना चाहिए, यानी वो 11 से कटना चाहिए। एक मल्टीपल कॉन्सेप्ट होता है, वो पढ़ाया जाएगा, और डिजिबिलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, तो उसको आप एक बार जाके देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मल्टीपल, तो आप डायरेक्ट कुछ मत करिए, 550 का 92% निकाल लीजिए, या सबसे आसान काम है, इसका 8% निकाल के माइनस कर दीजिए। अगर 92% नहीं निकाल पा रहे हैं, इसका 8% निकाल सकते हैं ना, 8% बहुत ही आसान है। ये 0 0 चला जाएगा, 5.5 का 8 गुना कर दीजिए, 39 44 के 44 माइनस हो जाएगा ना, 44 आएगा। तो 550 में से 44 माइनस कर दीजिएगा, तो 506 आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे लगा लीजिए, ऐसे लगा लीजिए, 8% निकालिए, 44 आएगा, उतना माइनस कर दीजिए, 506 आ जाएगा। कोई अगर 92% लगा करके, जब जो 92% निकालेगा वो ये नहीं बैठ के निकालेगा, उसको क्या करना होगा, 2311 के मल्टीपल से निकालेगा। बस कहने का मतलब मेरा ये था, बाकी तो आप किसी तरीके से निकाल सकते हैं। आगे दोनों बात समझ में, आगे अच्छे समझ में कि नहीं? आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये शायद है CQP 11 का। बताइए सभी लोग कितना होगा, जो भी हो, CQP 12 या 11 है, 2024 का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। बिना पेन चलाए बताना है, स्क्रीन पे देख करके बताना है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बार बताया है, और शीट के अंदर बताया था। मैंने कहा था ना, जब ये कह रहा है कि 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल, बताइए गेन हुआ का लॉस। मैंने आपसे क्या कहा था, जो कॉस्ट प्राइस के साथ होगा वो SP होगा, और जो SP के साथ होगा वो CP होगा। क्वेश्चन ही खत्म हो गया। 7 रुपए की चीज है, 10 में बेच रहे हो, 3 का फायदा है, कितने पे, 7 पे। 3/7 की वैल्यू ओरली पता होनी चाहिए, 42/6/7, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि 1/7 जो होता है वो 14 2/7% होता है। जब आप 3/7 निकालेंगे परसेंटेज चार्ट से, जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 3 जब 42 हो जाता है, और 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6 हो गया, बाई 7 हो गया, परसेंट निकल आएगा 42 6/7%। बात समझ में आएगी नहीं? इस तरह से डायरेक्ट आंसर होगा। कैसे सॉल्व करते, सॉल्व करने का तरीका तो आपको सॉल्व करने तरीका बता ही दिया मैंने। क्या लिखते हैं आप, 10 आर्टिकल का CP, ये भी खूब पूछता है, इक्वल है 7 आर्टिकल के SP से, फिर आप निकालते थे CP/SP, तब लिखते थे 7/10। बढ़िया स्टूडेंट देखिए ऐसे करते हैं, CP/SP इक्वल्स टू 7/10। फिर लिखते थे भाई कॉस्ट प्राइस 7 है, SP 10 है, इसका मतलब 3 का फायदा हो गया, CP है 7, और 3/7 की वैल्यू मैंने आपको डिटेल बताई दी है कि 42 6/7%। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन को अब ऐसे भी नहीं लिखना है, स्क्रीन पे देखना है, जो CP के साथ है वो SP है, SP के साथ जो है CP है। 7 की चीज है, 10 में बेच रहे हो, 3 का फायदा है, 3 का फायदा है 7 पे, तो 3/7 की वैल्यू डायरेक्ट पता होनी चाहिए, 42 6/7%। तो इस तरह करेंगे, ये 90 मिनट का पेपर 60 मिनट में हो जाएगा, 70 मिनट में हो जाएगा। तो ऐसे ना करके कोशिश करिए इस तरह से करने, और छोटा करिए, अपने आप को जितना मॉडिफाई कर सकते हैं उतना करिए, और प्रैक्टिस भी उसी लेवल की करिए जिस लेवल में एग्जाम में देना है। आगे चला जाए, आगे चला जाए। मैंने सारी चीजें बता दी, जिनको डिटेल में बताना था मैं वो डिटेल्स में बता रहा हूँ, पेपर में कैसे करना मैं ये भी बता रहा हूँ, है ना? तो ऐसा नहीं कोई कह सकता है कि हमको बताया नहीं गया। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा CQP का, देखिए ये सीट का क्वेश्चन डायरेक्ट फंस गया था। ये बताइए, सीट के अंदर हम लोग किए थे पार्टनरशिप का, किसको किसको याद, बताइए। ये CQP 12 2024 की क्लास में कराया गया क्वेश्चन था, ये आपके एग्जाम में भी आ गया। देखिए हम लोगों ने सिर्फ रेशियो निकाला था, आपको याद है रेशियो निकाला था कि नहीं? PQR बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं, P का इन्वेस्टमेंट 3 टाइम्स है Q से, और कह रहा है कि एंड Q इन्वेस्ट 2/3 ऑफ R। वैसे जाके देखिएगा, Q जो है वो 2/3 ऑफ R इन्वेस्ट करता है, कह रहा एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट टोटल मिलता है इतना। तो जरा बताइए कि Q का शेयर क्या है। यानी यहां से क्वेश्चन बढ़ गया, हम लोग ने सिर्फ सिर्फ रेशियो तक किया था। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो जरा बताइए तो कितना होगा। इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो सेम ही, जरा बताइए। तो प्रॉफिट का रेशियो जल्दी बताइए क्या क्या होगा, PQR। याद है किसी को?
पीछे से स्टार्ट करिए। कह रहा है कि जो क्यू इन्वेस्ट करता है वो 2/3 ऑफ आर, 2/3 ऑफ आर मतलब अगर आर 3 करता है तो क्यू कितना करता है इन्वेस्ट? 2/3, यानी 2 करता है। अगर आर 3 करता है तो क्यू 2 करता है। तो पी कितना कर रहा है? पी इन्वेस्ट 3 टाइम्स एज क्यू, यानी जो पी कर रहा है इसका क्यू का 3 गुना, 3 2 जा 6। बताइए क्वेश्चन कराया गया था कि नहीं? यही तो आया था 6 2 3। ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे किए थे। आगे इन्होंने थोड़ी सी लाइन बढ़ा दी है। उन्होंने क्या कहा भाई कि टोटल प्रॉफिट हुआ 8800, और यहां से अगर मैं टोटल प्रॉफिट निकालता हूं तो क्या आएगा? 6 2 8 3 11, 11 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 8800। तो अगर मैं 1 यूनिट किलो निकालूंगा यहाँ से तो 800 आएगा। अगर एक की 800 है, किसका प्रॉफिट निकालना? क्यू का। क्यू कितना है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर 1 यूनिट की वैल्यू 800 है तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1600। आपका आंसर हो जाएगा 1600। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस जो है CQP 12 और CQP 11 के करे हैं। आप हमको बताइए अभी तक जो आप लोगों ने क्लास की है, अभी तक जो प्रॉफिट लॉस पढ़ा रखा है पार्टनरशिप, क्या किसी को किसी भी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आ रही है या कोई नया चीज दे दिया एग्जाम में? जल्दी बोलो। क्विज क्वेश्चन तो देख करके लग जा रहा है ना? बताइए। तो सारी चीजें देखिए भाई, मैं बार बार कहता हूँ कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें वही हैं, कोई नया चीज नहीं है। ये तरीके से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन CQP 11 के कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं MU MBA के। तो कौन कौन से MU वाले तैयार हो जाएं? MU वाले तैयार हो जाइए आप लोग। बताइए। चलिए बताइए, आसान क्वेश्चन है, पढ़िए अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन पढ़िए। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है एक आदमी है, वो 5 खिलौने 200 के रेट से खरीदता है, 6 खिलौने 250 के रेट से खरीदता है, और 9 खिलौने 300 के रेट से खरीदता है। उसका एवरेज कॉस्ट बताइए। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? एवरेज कॉस्ट जो होता है क्या होती बताएगा? जो टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। टोटल आर्टिकल्स जितने होंगे, जितना सा टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस कह सकते हैं यहाँ पे ना, टोटल आर्टिकल्स को डिवाइड कर दो, यही तो होगा। अरे लीव मत करिए, क्वेश्चन को समझिए। पेपर थोड़ी कि अब जो पढ़ लिए तो वही आएगा। किसी क्वेश्चन MBA के चल रहे हैं ना, तो आप किसी को लीव क्यों करेंगे? ये बताइए। अब ये क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट टोटल आर्टिकल्स, अब ये नहीं है कि बैठ करके कैलकुलेशन अगर आप हमसे करे हुए हैं तो आप और बताइए कुल कितना कॉस्ट पड़ेगा। जल्दी बोलो, ओरली बताओ स्क्रीन पे देख करके। 5 खिलौने का 200 के रेट से कितना कॉस्ट पड़ जाएगा? अगर एक खिलौने का दाम 200 रुपए तो 5 का 5 × 200 करेंगे 1000 रुपए। लिखना उतना नहीं, एकदम स्क्रीन पे देख के बताइए। 6 खिलौने 250 के रेट से कितना पड़ेगा? 1500। 250 × 6 करेंगे 1500 आएगा। इधर 1000 आया, 2500 हो गया। 9 खिलौने अगर 300 के रेट से 2700, 2500 में 2700 जोड़ेंगे 25 25 5200 और 5200 रुपए आ गया। कितना आ गया? 5200। ऐसे करना एग्जाम में जा करके। और नंबर ऑफ ट्वाइस 5 6 11 और 9 20, 20 से डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस से। तो 520 का आधा करेंगे तो 500 का आधा 2.5 होता है, 250 होता है। 20 का आधा 10 होता है, 250 में 10 ऐड करेंगे 260 मेरा आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो आपको भी इसी तरीके से एग्जाम में जाके करना है। ये नहीं कि बैठ करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 × 2 1000। अब बढ़िया वाले स्टूडेंट मत बन जाना जा करके पेपर के दिन, नहीं हम तो सर जी की बात नहीं मानेंगे, मैं तो भैया ऐसे करूंगा, ये लिखूंगा। आपको जो है ये जाकर नहीं करना कि 5 × 2 मल्टीप्लाई बैठ के कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करके टाइम थोड़ी रहता है कि एग्जाम में गए 5 × 2 करना शुरू किए और 6 × 2 लिख रहे हैं 250 15। ये सब देखिए, यही देखिए जो 90 मिनट का पेपर हुआ है ना, मैं वही आदत आपसे छुड़वाना चाहता हूँ। ये 300 करके 2700 किए, अब सबको ऐड कर रहे हैं बकायदे, 5200 हो गया। और फिर डिवाइड करें नंबर ऑफ आर्टिकल सर बोले थे, तो 5 इधर 9 इधर हो गया, 9 खिलौने प्लस 6 कितना हो गया? 5 6 11 प्लस 9 20, 20 से डिवाइड किए तो लाए। तो ऐसे ना करके, इसको ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट ओरली ऐड करिए और डिवाइड करिए। क्योंकि कैलकुलेशन की क्लास इसीलिए कराई गई थी, मैंने आपसे बोला था। क्योंकि जब DI पढ़ेंगे ना, तो DI जो आप पढ़ रहे होंगे, देखिए मैं कितनी कैलकुलेशन को ओरली करने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए करता हूँ कि पेपर में टाइम बचे।
और यही सब टाइम आपको पेपर में बचाएगा। आगे चलते हैं, छोटी छोटी चीजें, है ना। इसको बताइए, एमयू एमबीए, इसको लिख लें यार, कितने कहाँ में आया था, एमयू एमबीए में आया था 2024। आगे चलिएगा, एमयू वाले बताइए, पेपर ये आला आपका तो और भी आसान था, इसको बताइए। कह रहे हैं कि ऑरेंजेस आर बॉट एट द रेट ऑफ 10 ऑरेंज जो है, वो कह रहा कि 25 रुपए में वो खरीदता है, ठीक है। और फिर कह रहा है एंड सोल्ड एट रेट ऑफ 9 ऑरेंज, ऑरेंज कह रहा वो 25 रुपए में ही सेल कर देता है। ये तो बहुत ही आसान हो गया, इसको तो कुछ नहीं करना है, ये डायरेक्ट बताइए सभी लोग आंसर बिना पेन चलाए बताइए। यानी कि 10 ऑरेंज का जो कॉस्ट है, वही कॉस्ट जो है 9 ऑरेंज के एसपी के बराबर है। भाई 9 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस ही 25 रुपए है, 10 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस 25 रुपए है। इसका मतलब है कि 10 ऑरेंज का जो सीपी है 9 ऑरेंज की एसपी के बराबर है। तो क्या करना है यार, डायरेक्ट बताओ ना। यानी 9 रुपए में कोई चीज आप खरीदते हो, 10 में आप बेचते हो, एक का फायदा होता है 9 पे। सी ऑप्शन राइट आंसर। 10% कौन बता दिया, 10% निकालिए। मैं 100 बार बोला था कि जो एसपी के साथ होगा वो सीपी होगा, जो सीपी के साथ होगा वो एसपी होगा। अरे ऐसे होगा ना कि 10 आर्टिकल का सीपी इक्वल है 9 आर्टिकल के एसपी के। तो सीपी अपॉन जब एसपी निकालोगे तो उल्टा नहीं हो जाता है, 9/10। 9 कॉस्ट है, 10 आपका क्या है, एसपी है। तो इसका मतलब है कि 9 में कोई चीज खरीदते हो 10 में, 10 ही आएगा क्या, 9 में कोई चीज खरीदते हो 10 में आप बेचते हो, एक का फायदा होता है। और कॉस्ट प्राइस कितना 9, तो 1/9 का फायदे का मतलब 1/9 की परसेंटेज वैल्यू नहीं पता आपको चार्ट से कितनी होती है ना, 1/9 का मतलब 11, 1/9%। नहीं आता तो कन्वर्ट कर लो, 1/9 इंटू 100। तो 100 को 9 से डिवाइड करोगे तो 11 1/9% आएगा। ये पेन फ्री क्वेश्चन था एकदम। अगर ये कॉस्ट अलग अलग होता ना, अगर ये कॉस्ट अलग अलग होता तो फिर हम क्या करते, किसी को पता है क्या करते हम। अगर ये कॉस्ट अलग अलग होता, जल्दी बताओ, फिर हम क्वेश्चन के अंदर क्या करते। ये तो कॉस्ट सेम था, सेलिंग प्राइस और एसपी सेम था आर्टिकल्स के। हाँ, तब हम लोग क्या करते, आर्टिकल को डेम नहीं करते, आर्टिकल को सेम करते। टाइपिंग गलत हो गई होगी। तो आर्टिकल्स को हम लोग सेम करते, तब इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करता, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता, इसको भी 90 बनाता, इसको भी 90 बनाता। फिर देखता कि कॉस्ट में कैसे क्या चेंजेस आते हैं, फिर सीपीएसपी देख करके सॉल्व कर देता। ठीक है। ये वाला तब लगता है ना, ये जो एसपीसीपी वाला तब लगता है जब जितने में जितने आर्टिकल खरीदे उसका कॉस्ट प्राइस और है ना, और आर्टिकल के एसपी के बराबर होता है, जो बार में जो एक फिक्स पैटर्न है ये। तो यहाँ पे मैंने वही 10 आर्टिकल का सीपी 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। अगर ये डिफरेंट होता तो मैंने बताया कि आर्टिकल को सेम किया जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन हम लोग शीट के अंदर किए हैं। तो बताइए एमयू वाले, 2 क्वेश्चन आपका आया था, सही था कि कैसा क्वेश्चन था आप लोगों का। आप लोगों का तो दोनों मुझे लगता है किसी एकदम बिल्कुल इजी था। प्रॉफिट लॉस का दोनों क्वेश्चन देखिए, ये इतने में था, यहाँ तक सॉल्व हो गया, 2 सेकंड लिया। और ये तो देख में 9 में खरीदा 10 में बेचा, ये तो एकदम दिख रहा था कुछ नहीं था। सस्ता। अरे ये सस्ता आ जाएगा तो क्या करेंगे, सीमेट वाले आइए भाई, सीमेट की तैयारी करने वाले तैयार हो जाइए। बताइएगा, सीमेट का क्वेश्चन है 2024 का, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, जल्दी बताइए। कह रहा है कि डिसऑनेस्ट बेईमान दुकानदार की बात आ गई, अभी कल हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे ना। कह रहे एक बेईमान दुकानदार है, वो 10% लॉस, कॉस्ट कह ना कि हिज गुड्स ओपन कॉस्ट, कह रहा है कि 10% लॉस पे कोई सामान जो है वो सेल करता है, दुकानदार कह रहा है। और लेकिन क्या कहता है कि हम 30% वजन भी क्या कर देता है, वो कम कर देता है। 30%, देखिए एहसान जता रहा था कि हम देखिए हम 10% जो है अपने कॉस्ट प्राइस पर घाटा सह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आपको नाप दिया हो, 30% वजन क्या किया, कम दिया। तो जरा बताइए कि उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, कितना परसेंट होगा, ये पूछा है। मैं साफ साफ इस क्वेश्चन को लगाने का 2 मेथड, आज एक मेथड और बताऊंगा आपको। जो पहले नॉर्मल मेथड बताता हूँ, क्या बताता हूँ सभी को याद है ना। हम मान लेते हैं कि आपका जो गुड्स है वो 1 kg है, यानी 1000 ग्राम है।
क्या मान लेते हैं कि 1000 ग्राम है, और उसका कॉस्ट हम क्या मान लेते हैं कि 1000 रुपये, तो हम लोग एज्यूम करते हैं। और फिर हम लोग कुछ भी निकाल लेते हैं, जैसे बोला कि 10% लॉस, तो 1000 पे अगर 10% निकालेंगे तो कितने का लॉस आएगा, बोलो जल्दी से। 1000 पे 10% निकालेंगे कितने का लॉस आएगा, 100 रुपए का लॉस बोला है ना, 100 रुपए का लॉस आ जाएगा। लेकिन जब 30% वो कम तौलेगा, तो 1000 का 30% होता है 30% का मतलब क्या, 30% का मतलब कि 300 ग्राम। 1000 ग्राम का 30% निकालेंगे 300 ग्राम आएगा। तो 300 ग्राम जो कम देगा, तो 300 ग्राम जो कितने रुपए का कमा लेगा, 1 ग्राम का कॉस्ट 1 रुपए है, तो 300 का फायदा कमाएगा। तो 100 रुपया का घाटा है, 300 का फायदा है। और अच्छा, तौल के दे कितना रहा है आपको, 3% लेस का मतलब 300 ग्राम कम दे रहा है, तो उसको कॉस्ट कितने का पड़ रहा है, 700 ग्राम का। तो ये निकल नहीं आएगा, 300 में से 100 जाएगा 200, अपॉन 700 आएगा। और 2/7 ओरली पता होना चाहिए, क्योंकि 1/7 जो होता है, अभी आप जानते हैं कि 14 2/7% होता है। जब 2/7 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 14 टू जा 28 और 2 जा 4, तो 28 4/7% का प्रॉफिट हो जाएगा आपको टोटल। ये क्वेश्चन आप तो इस तरह से निकालेंगे जो हम लोग जनरल करते हैं। आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे मेथड से, रेशियो मेथड देखिएगा, एक नया मेथड आप चेक कर लीजिए, वो बताया नहीं था मैं उस दिन, आज मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। अहमद सास्तो, दुकानदार को कॉस्ट कितने का पड़ रहा है, वो 300 ग्राम कम दे रहा है ना आपको, तो दुकानदार को जो कॉस्ट पड़ रहा है वो कितने का पड़ रहा है, 700 ग्राम का। तो 700 आपको दे रहा है, तो 700 ग्राम उसको 700 रुपये उसको कॉस्ट पड़ेगा। 1 ग्राम का कॉस्ट 1 रुपए है। 700 समझ में आया क्यों हो रहा है, अब बात समझ में आए कि नहीं। क्योंकि आपको 700 रुपये ही 700 ग्राम ही दे रहा है, तो उसको जो कॉस्ट पड़ेगा 700 ग्राम का ही, तो 700 रुपये पड़ेगा। अब आते हैं, देखिए दूसरा मेथड, बताइए सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लीजिए। देखिए 10% लॉस मतलब, अगर मान ली सीपी आपका 100 रुपए है, तो 10% लॉस का मतलब कितना सेलिंग प्राइस है, जल्दी बोलो, कितना है, 90। वेरी गुड। 10% लॉस का मतलब सेलिंग प्राइस 10% माना 10 रुपए कम कर दो यार, 100 में 10 का 10%, 10 रुपए कम कर दो, 90। अब आगे चलो, कह रहा है कि 30% वजन कम देता है। अच्छा बताइए, 30% वजन कम देता है लेकिन आपसे वसूलता है 100। लेकिन वो भाई 100%, देखिए वेट जो आपको दे रहा है वो 30% वजन कम दे रहा है, 3%, लेकिन आपसे लेता है वो 100%। तो ये सेलिंग प्राइस तो 100 ग्राम का लेता है वो, लेकिन आपको 30% कम देता है, यानी देता कितना है, 70, यानी पड़ता उसको 70 है। 30% मतलब क्या, 70, लेकिन लेता आपसे 100 है। सिंपल सी बात है। तो अगर यहाँ से मैं रेशियो निकालूंगा तो 100 कैंसिल कर लीजिएगा। 70 की चीज है, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 7 की चीज है, 9 में आप सेल कर रहे हो, 2 का फायदा है, 7 पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये। तो आप ऐसे भी निकाल लोगे, ये इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपका रेशियो का होता है। आया समझ में कि नहीं रेशियो वाला, ये भी और आसान है ना। तो आप जैसा मन करे आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो दोनों मेथड आपका बेस्ट है, दोनों में से कोई भी जो आप मन करे आप कर सकते हो। हाँ तो ऑप्शन, तो आप आपको पता भी होना चाहिए। अच्छा, देखिए ये वाला लॉस भी दिया है, बहुत ध्यान दीजिए, दोनों ऑप्शन सेम थे। ये लॉस दिया था, प्रॉफिट दिया था, फिर ये 3 3 लगाया लॉस। हाँ, इसी तरह तो कंफ्यूज करता है ना। ऑप्शन तो आपसे इसी तरीके से पूछेगा वो, ऐसा नहीं है कि इस तरह से दे देगा। सी मेट का क्वेश्चन था, जरा बताइए, सी मेट के क्वेश्चन में तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था सी मेट का ना ये तो आसान, आप जिसको हम लोग ये वाला मेथड तो हम लोग जानते ही थे, इससे भी लगा दिया, एक रेशियो मेथड नया आपको बता दिया मैं। सीमेट का दूसरा क्वेश्चन बताइए सभी लोग। और सीमेट में यार टाइम बहुत मिलता है, सीमेट का टाइम 3 आवर्स रहता, बच्चे बैठे रहते हैं। तो अगर सीमेट में एक क्वेश्चन में अगर 5 5 मिनट आप ले लेंगे ना, तब भी टाइम बच जाएगा। तो सीमेट में टाइम की कमी नहीं है। बहुत ज्यादा शॉर्टकट सीमेट में मत पढ़ना, जो मेथड आता, अगर आपको लेंदी मेथड आता तब भी लगा ले जाएंगे, शॉर्ट मेथड आता तब भी लगा ले जाएंगे। चलिए, मैच करना लिस्ट वाला इस तरह क्वेश्चन सीमेट के अंदर पूछता, जरा बताइए तो। कह रहा है कि रेगुलर प्राइस 65 रुपए है और सेल कर रहा 55 रुपए में, तो बताइए कितना डिस्काउंट देगा, सब लोग बताइए। 65 रुपए की चीज है, 55 रुपए में दे रहा है, कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, 10 रुपए का।
सिंपल सी बात है। अगर मैं एक ही बात करूं तो देख रहा हूं कि 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, कितने रुपए पे? 65 रुपए पे। तो कितना यहाँ से आ जाएगा डिस्काउंट परसेंट? अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ, बताइए कितना आएगा? 5 2 जा और 5 13 जा, 2/13 आएगा। परसेंटेज में बदलोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 200 हो जाएगा। तो 200/13 का मतलब क्या आएगा, कोई बताएगा? कितना है? 13 1 जा 13, 7 70 आएगा। 13 5 जा 65। 15 पॉइंट कुछ आएगा। अब ये नहीं बैठ करके ईमानदार बन करके पूरा 15 पॉइंट निकालना। 15 पॉइंट यही दिख रहा है बस। यानी ये जो कनेक्ट करेगा दूसरे से कनेक्ट करेगा, यहाँ ये तीसरे से है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये थर्ड से है कैंसिल हो जाएगा। अब 50-50 का गेम आ गया। अब क्या हो गया? 50-50 का गेम आ गया। चलिए बी पे। 60 रुपए की चीज है, 50 रुपए में सेल कर रहे हो, कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? जल्दी से बोलो। 60 रुपए की चीज है, 50 रुपए में सेल कर रहे हो, कितने का डिस्काउंट है? परसेंटेज बताना जल्दी से। हाँ, ओवरऑल अपना पेन चला है। देखिए कोई कह रहा 16%। वाह गरिमा, 16% है वो? अच्छा, 16% है। 1/6 है। अच्छा 16। अच्छा 16.66, वेरी गुड। हाँ, 16 ही कह दिया शॉर्ट में, ठीक है। आप खुद देखिए, 10 का डिस्काउंट है 60 पे, 10/60 करेंगे 1/6 आएगा। और 1/6 की वैल्यू डायरेक्ट पता है सभी को, थर्ड ऑप्शन, यानी बी थर्ड से मैच करेगा। कहाँ चला गया? कौन सा ऑप्शन था? नहीं, बी थर्ड से करेगा, कहाँ गया? अच्छा ये वाला बी ऑप्शन। कौन सा है? बी का। हो जाएगा ना? अरे समझ लीजिए, 60 की चीज है, बी के लिए ध्यान दीजिएगा। 60 है और 50 में सेल कर रहे हो, 10 का डिस्काउंट है 60 पे, 0 0 कैंसिल। अब हम लोग पढ़ चुके हैं 1/6 को, परसेंटेज बदलने नहीं जाएंगे। हमें परसेंटेज चार्ट से पता है कि 1/6 की वैल्यू 16.66% होती है। तो मैं डायरेक्ट बी करेगा थर्ड से, ऑप्शन हो गया टिक। अब हमको आगे चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ए और बी को करके वेरीफाई कर लेंगे। तो सीमेट में बहुत टाइम रहता है, तो सीमेट वाले टेंशन ना लें, उनके लिए टाइम की कमी नहीं है, काफी टाइम रहता है। ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन था सीमेट का, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे चलें, बोलो जल्दी से, आगे चला जाए। सीमेट एमबीए 2024, बताइए सभी लोग क्या होना चाहिए? बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए, आराम से करिएगा, सीमेट में बहुत टाइम मिलता है। कॉस्ट प्राइस है 36 रुपए, प्रॉफिट है 17, बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? आपने निकालना उकालना मत, सिर्फ आपको बताना है ना कि कौन कितन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है इसको, क्या किस में लिखना है इसको? आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर यानी सबसे, ये सबसे छोटा होगा और ये वाला सबसे बड़ा होगा, पहला वाला। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। चलिए सभी लोग बताइए। 17 रुपए का फायदा है, 36 पे कॉस्ट प्राइस है। कैंसिल करो जल्दी से, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना, करने मत लगना, डिवाइड खाली कर लो बस। 17 1 जा 17, और 36 को 17 से डिवाइड करके बताओ कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा। 36 को 17 से डिवाइड करो, 71 17, 72 जा होता है 34। ठीक है, दो आएगा, डेसिमल लगेगा, 20 होगा। 17 1 जा 17 आएगा, 3 आएगा, फिर 17 1 जा 17 आएगा। 2.11 आ रहा सभी का, 1/2.11, ये ए का हो गया। अब चलिए, तो ए का हो गया, सभी लोग बताइए बी का क्या होगा? 50 की कॉस्ट है, 24 का है, 24 का फायदा है, तो 24/50। अगर आप कैंसिल करेंगे, ये 12 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 12/25 आएगा। 12 1 जा 12, और 25 को 12 से डिवाइड करके बताओ आंसर क्या आएगा। 12 2 जा 24। आप देखो, इसको परसेंटेज में भी बदल सकते हो, इसको जो है परसेंट में बदल सकते हो, लेकिन मैं बदल नहीं रहा हूँ। 48% आएगा, आप खाली फ्रैक्शन बनाओ क्योंकि टाइम बहुत रहता है। 12 दूना 24, और उसके बाद देखिए ये एक आएगा, 10 होगा, 0 हो जाएगा, 12 8 जा 96, 1/2.08। सी का निकालेंगे, सबका निकाल लीजिए। 40/19, 19/40 करेंगे, तो आप देखेंगे 19 जा 19, 40 को 19 से डिवाइड करोगे, 19 2 जा 38,
20 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, उसके बाद देखिए फिर 0 आएगा ना, और फिर 5, टू 1/2 105 आएगा। डी निकालेंगे, सब डिवाइड कर लो। अब जिसकी डिवीजन खराब है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। 29/60 करिए, 29 1 जा 29, और 60 को डिवाइड करेंगे तो 29 2 जा 58, 20 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 200 हो जाएगा, और 29 अगर 200 है कितनी बारी में जाएगा, 120 54, 7 बार में 140, 63 ज्यादा 6 बारी में जाएगा। तो 1/2.06। इतना करने के बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट बताओ ऑप्शन क्या होगा। सभी लोगों को दिख रहा होगा कि सबसे जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो वैल्यू सबसे बड़ी। बी का डिनोमिनेटर सबसे छोटा है तो बी सबसे बड़ा हो गया। नहीं सर, कौन सा डी, डी का डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, डी सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद बी सबसे बड़ा है, यानी डी इज ग्रेटर देन बी। कहाँ दिख रहा है? बी ऑप्शन, डी बी सी ए, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये सीमेट का क्वेश्चन था, टाइम बहुत रहता, आराम से इसे कर लेना, कोई जरूरत नहीं। डिनोमिनेटर सबसे बड़ा डी हो गया, उसके बाद बी हो जाएगा, उसके बाद 105 है, ये निकाल लेना, है ना। तो लास्ट में ये जाए, चूंकि इसका डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ तक खत्म है। सी मैट का देखिए खत्म हो गया। सी मैट में 3 क्वेश्चन थे, जरा बताइए सी मैट का लेवल कैसा था। ये वाला इजी था, ये वाला और भी इजी था, ये वाला थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। क्योंकि सीमेट में टाइम बहुत रहता है तो इसमें कैलकुलेट, सीमेट के टाइम के अकॉर्डिंग ये कोई भी क्वेश्चन आपका इजी टफ था ही नहीं। टाइम तो बहुत रहता है ना, इसमें टाइम की थोड़ी कमी है। 3 घंटे टाइम मिलता है आपको, 90 मिनट मिलेगा, वहाँ 180 मिनट मिलेगा। आगे चले। अब हम लोग चलते हैं, अब आएगा क्वेश्चन। अब आएंगे क्वेश्चन जिसे क्वेश्चंस कहा जाता है, जामिया के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हम लोग देखिए जामिया एमबीए का क्वेश्चन, जरा बताइए सभी लोग, सीयूटी वाले जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, अब जामिया के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, तब जाने कि आप लोग थोड़ा से पढ़ते उड़ते हैं। ये जामिया एमबीए 2024 का क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा सोल्यूशन इसका। पढ़िए अच्छे से क्वेश्चन को। अब आपका कॉन्सेप्ट सारा यूज होने वाला है, एक एक चीज आपकी निकाल लेगा ये। कह रहा है कि इफ अ सेलर गिव्स अ डिस्काउंट 15% ऑन रिटेल प्राइस। कोई सेलर वो 15% का मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देता है, और डिस्काउंट देने के बाद उसको 2% का फायदा हो जाता है। कह रहा है कि बताइए इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर दैट शी मेक प्रॉफिट 20%। अगर वो 20% का प्रॉफिट कमाता है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि वो रिटेल प्राइस पे ही सेल कर रहा है, बताना है कि वो रिटेल प्राइस पे जो 10% का 5% का डिस्काउंट देता है, या चीज ऑप्शन है कि 2% का डिस्काउंट देता है, तीसरा कहा है कि वो 2% बढ़ा देता है रिटेल प्राइस से। वैसे समझ में आया कि नहीं। कोई है जो कि 15% डिस्काउंट पर उसने जो है कोई चीज सेल कर रही है, उसको 2% का फायदा हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम मान लेते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, कितना मान लेते हैं, सीपी 100 है, तो कोई बताएगा उसका सीपी, उसका एसपी कितना होगा, जल्दी बोलो। 2% का प्रॉफिट है ना, तो जरा बताइए उसका एसपी कितना होगा, 102। सिंपल सी बात है, यही तो हुआ। इधर आइए एमपी पे, 15% का डिस्काउंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बताइए 15% डिस्काउंट का मतलब कोई बताया कितना होता है। 15% का मतलब क्या, 3/20 का डिस्काउंट। 15% का मतलब क्या होता है, 3/20, 5 3 जा 520 फ्रैक्शन में बदल लिया, फ्रैक्शन में 3/20 का डिस्काउंट का मतलब कि अगर मार्क प्राइस 20 है तो 3 का डिस्काउंट है, यानी सेल कितने में कर रहा है, कोई बोलो जल्दी से। 15% डिस्काउंट का मतलब है कि 20 रुपया मार्क प्राइस है, 3 में सेल कर रहा है। 3 रुपए का डिस्काउंट है, 20 रुपया मार्क प्राइस है, 17 में सेल कर रहा है। और सेलिंग प्राइस है कितना, 102। यानी कि 17 यूनिट की वैल्यू अगर 102 है तो जरा बताइए 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। ओरली पता होना चाहिए सभी लोगों को। भाई देख लीजिए, 20 का मार्क प्राइस था, 3 का डिस्काउंट है, समझा रहा हूँ यार। तो एसपी कितना होगा, 17। 17 की वैल्यू कितना दे रखा है, 102। एक की 6, 20 से कितनी निकल जाएगी, 120। यानी मार्क प्राइस कितना आपका है, 120 रुपए है। बहुत आसान है, आप ऐसे भी समझ लो ना। 15% डिस्काउंट का मतलब क्या, कॉन्सेप्ट पड़े नहीं हो, ये 85% की वैल्यू है।
कितने के 102 क्या है, मार्क प्राइस के 85% की वैल्यू 102 है, तो 100% निकाल नहीं ले जाओगे मार्क प्राइस का। 17 से कैंसिल करोगे 5 आएगा, ये 6 आएगा। 5% की वैल्यू 6 है, 100% की कितनी निकल जाएगी, 20 गुना। यहाँ से 20 गुना करेंगे 120 निकल के आ जाएगी, यानी मार्क प्राइस निकल के चला है 120। सिंपल सी बात है, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम जल्दी बोले। मैं दोनों तरीके से बता दूं कि एमटी कैसे निकलेगा। अब बताइए, आप चाहते हैं कि 20% का फायदा हो जाए। अगर 20% का फायदा हो जाएगा तो कितने में सेल करोगे, जल्दी बोलो। अगर 20% मुनाफा कमाना चाहते तो 120 में सेल करोगे। अब बताइए ऑप्शन में, अब मार्क प्राइस भी 120 है, सेलिंग प्राइस भी 120 है, इसका मतलब क्या है, आप कितने में से, सेल एट रिटेल प्राइस। यानी अब जो आप सेल करेंगे, जो उसका मार्क प्राइस है वही उसका सेलिंग प्राइस है, उतने में कोई डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है। अगर आप 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको अपना आर्टिकल मार्क प्राइस पे ही सेल करना होगा। यही आपका आंसर था, फर्स्ट ऑप्शन। बताइए क्वेश्चन में कुछ था क्या, कुछ था इसमें अंदर, कुछ भी नहीं था। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, जो जो कह रहा है वैसे से करते जाइए, आप आसानी से आंसर आ जाएगा। ये कैट का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो बताइए, जामिया का ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको, कोई टफ था, कुछ भी नहीं था। सीपी से एसपी निकाले, एसपी से सीधे निकालिए मार्क प्राइस। अब कह रहा है कि 20% का फायदा, तो बताइए क्या करना पड़ेगा, 20% फायदा का मतलब 120 में बेचना पड़ेगा। और फिर रिटेल प्राइस और एसपी में रिलेशन पूछा था, तो जो रिटेल प्राइस वही एसपी है, आंसर हो गया मेरा। क्या दिक्कत है बताइए, जल्दी बोलो। कोई दिक्कत पूछे जल्दी से, अगर कोई प्रॉब्लम हो पूछिए जल्दी से। हम्म, मैसेज तो कर दो यार, समझ में आया कि नहीं, बोलो। देखिए क्वेश्चंस को, जब क्वेश्चन की देखिए, अगर रटना उटना चालू करो कुछ नहीं आएगा। आपको क्या करना है, अभी आपको लेट आएगा। किसी कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो, रटने से नहीं होने, पूरा प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा, बता दे रहा हूँ, तभी आपको आएगा। और कोई भी चीज नहीं है जो कि आप रटिए मत, जो चीजें कह रहा आराम से पढ़ते जाइए, आसानी से चला समझ में आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। अभी तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन नहीं जाते, फिर क्या आएगा, इसको पढ़िए। कह रहा है कि सपोज C1 C2 C3 C4 C5 5 कंपनी है, और जो प्रॉफिट है उनका C1 C2 C3 का, देखिए देखिए आप, C1 C2 और C3 क्या, जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 9:10:8। ये कहा है आपसे। आगे क्या कह रहा है, जो प्रॉफिट C2 C4 और C5 का जो प्रॉफिट है वो दे रखा है आपको 18 19 एंड 20, ये तो दिया हुआ है। तो कह रहा है कि जो इफ C5 हैज मेड प्रॉफिट 19 करोड़ मोर देन C1, यानी कि C5 और C1 के जो प्रॉफिट में डिफरेंस है तो अगर 19 करोड़ का है, तो जरा बताइए कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ पांचों कंपनी का, निकल नहीं जाएगा क्या, क्वेश्चन दिया बताइए, आप लोग कह रहे थे। इसमें रेशियो निकाल लीजिए, काम खत्म। C1 C2 C3 C4 और C5 का रेशियो निकालना है बस। मैं जिससे पूछूंगा बताएगा। इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पे C2, ये तो C2 है, यहाँ पे भी C2, इसी को इक्वल कर दीजिए। यहाँ पे C2 10 है और यहाँ पे C2 18 है, इसी को क्या कर दीजिए, C2 को इक्वल करो, C2 को इक्वल करो, जल्दी से करो। C2 इक्वल कब होगा बताइए, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि C2 इक्वल हो जाए, रेशियो का कॉन्सेप्ट बताइए जल्दी से। रेशियो का कॉन्सेप्ट तो है ये, 10 और 18 है, कितने कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें। हाँ वेरी गुड, कितने से, कोई बताया नहीं, आंसर ही बता दियो, मल्टी 18 और 10 से नहीं यार, उसमें 9 से कर दो, इसमें 5 से कर दो, सबसे आसान है ना। 9 से करोगे 9 10 जा 90, और इसमें जब 18, इसमें 5 से कर दो, 18 × 5 = 90, तब भी आ जाएगा, 90 90 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए 9 9 जा C1 कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81, रेशियो C2 कितना हो जाएगा, 9 10 जा 90,
रेशियो C3 कितना हो जाएगा, 9 8 जा 72। आगे आइए C4 बताइए। C2 तो 90, C2 90 हो गया। C4 आइए, 5 19 जा कितना हो जाएगा, 95 ना, 95। इसको बताइए C5 कितना हो जाएगा, 5 20 जा 100। यही तो हो गया, काम खत्म। अब आते हैं क्या, अगले लाइन पढ़िए। कह रहा है कि C5, अब देखिए सबके प्रॉफिट का रेशियो निकल आया। अब कह रहा है कि C5 और C1 कंपनी के बीच जो प्रॉफिट में डिफरेंस है कितने का है, 19 करोड़ का। तो C1 है 81, ये है कितना, 100। डिफरेंस कितने का, जल्दी बोलो, डिफरेंस कितने का दिख रहा है आप लोगों को, जल्दी बोलो, कितने का डिफरेंस है, 19 का। और 19 यूनिट का डिफरेंस है और उसकी वैल्यू कितनी है, 19 करोड़। अगर 19 यूनिट की वैल्यू 19 करोड़ है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 करोड़। जाहिर सी बात है। क्या पूछा है आपसे, पूछा क्या है, पूछा क्या है, टोटल प्रॉफिट। अब मैं देखता हूं जल्दी से कौन ऐड करता है। एक यूनिट की वैल्यू 1 करोड़ है, तो जो एडिशन आएगा वही आंसर हो जाएगा। जल्दी बोलो कितना है, सबको ऐड करो, टोटल प्रॉफिट पूछा है, सबको ऐड करो। 100 ये है, देखिए 9 8 17 7 24 9 33 यानी 330। 1 2 3 5 8, 338, और 100 और 438। अब ये ऐसे ऐड करना आपको आना चाहिए। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 1 करोड़ है, तो 438 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 438 करोड़। अब ये नहीं बैठ के लगाएंगे, आप यही लास्ट डिजिट देख के आंसर कर देते। नहीं, दो जगह आ रहा था 8 8, चलिए तो आप ऐड कर लो, क्या बड़ी बात है। आंसर कितना आ जाएगा, 400। बताइए कैसा क्वेश्चन था ये, जामिया का ये वाला क्वेश्चन क्या टफ था क्या, कुछ नहीं करना था, सबसे आसान क्वेश्चन था। C2 इक्वल कर दीजिए, डिफरेंस दे रखा 19, 19 की वैल्यू 19 करोड़, एक की 1 करोड़, टोटल प्रॉफिट 438, आंसर 438 करोड़। बताइए, किसी कोई दिक्कत। तो जामिया की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफी बेनिफिट होगा इस टाइप के क्वेश्चन, और उनको एक आइडिया लगेगा कि उनके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जामिया का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सभी लोग बताइए क्या होगा आंसर। और मैं इस पे देखिए बहुत ज्यादा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करूंगा, जिससे आपको चीजें आपके दिमाग में जाएं। अब मैं चाहूँ इसको फॉर्मूला फॉर्मूला खेल करके छोटे में कर सकता हूँ, लेकिन फिर आप भूलेंगे, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस को आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करूंगा। अच्छा क्वेश्चन जरा पढ़िए इसको तो। कह रहा है कि मार्केट में द प्राइस ऑफ मीडियम क्वालिटीज मैंगोज, कह रहा है हाफ है दैट ऑफ गुड मैंगोज। अच्छा, मीडियम क्वालिटी का मैंगो का जो प्राइस है, जो अच्छी क्वालिटी का मैंगो उसका हाफ है। तो मुझे कोई बताएगा कि गुड क्वालिटी और मीडियम क्वालिटी के मैंगोज का जो रेशियो होगा प्राइस का क्या होगा, जल्दी बताइए। ये गुड क्वालिटी का मैंगोज है, लग रहा है आज टाइम लेगा। ये गुड क्वालिटी का मैंगोज है, ये आपका मीडियम क्वालिटी का मैंगोज है। सभी लोग बताइए क्या रेशियो होगा। सीधे सीधे बोला हाफ है, टू। अरे गुड और मीडियम में बताइए, 1:2 थोड़ी होगा, गुड और मैंगो, गुड पहले है, गुड पहले है और आपका मीडियम बाद में है, 2:1। कितना है, गुड क्वालिटी और इसमें हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। मीडियम का हाफ नहीं, दो का हाफ 1 होता है, देख लीजिए। उल्टा पढ़ सकते हैं आप, या कह सकते हैं कि मीडियम क्वालिटी, गुड क्वालिटी का मैंगो मीडियम क्वालिटी का 2 गुना है। या कहिए कि मीडियम क्वालिटी का मैंगो जो है वो गुड का हाफ है, बात एक ही है। अगर हम मान लेते हैं कि अब दो एक के रेशियो में उनका क्वालिटी उनका जो प्राइस का रेशियो है, तो अगर हम मान लेते हैं इसकी 20 मान लो, इसकी 10 मान लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा क्या। अगर मैं मान लेता हूँ इसका 20 प्राइस, इसका 10 प्राइस है, कोई फर्क पड़ेगा रेशियो में, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्राइस का रेशियो समझ में आएगी आपको। ये बताइए, अगर आप अच्छे क्वालिटी का 80 kg खरीदते हैं और मीडियम क्वालिटी का 40 kg खरीदते हैं, तो आपको कॉस्ट कितने का पड़ेगा, सभी लोग बताइए। 80 kg आप खरीद रहे हैं गुड क्वालिटी का, प्राइस है 20, और मीडियम क्वालिटी का खरीद रहे हैं 40, तो बताइए कितना कितना पड़ेगा। 1600 रुपया इसका पड़ जाएगा, और कितना इसका पड़ जाएगा, 400, 400 इसका पड़ जाएगा। कुल कितना कॉस्ट पड़ेगा कि बताएगा, टोटल CP कितना पड़ेगा कुल आपको, दोनों मिला करके गुड और मैंगो मिला कितना पड़ जाएगा, 200 हजार, कितना जाएगा, 2000 रुपए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, जल्दी बोलो, 2K पड़ेगा।
आगे आ जाइए, सिंपल सा देखिए, यही सब पढ़ता है, खाली आपसे नॉलेज चेक करता है वो। आगे एक लाइन लिखता है कि क्वालिटी फ्रॉम द मार्केट एंड कह रहा है कि ना कि 40 मीडियम का मैंगोज फ्रॉम द मार्केट एंड देन सेल द, क्या लिखा है, एंड देन सेल ऑल दीज एट कॉमन प्राइस विच इज 10% लेस देन द प्राइस एट विच ही बॉट द गुड वन। क्या बोला उसने? अब उसने क्या किया कि इतना इतना खरीद लिया, 20 केजी 40 केजी, अब उनको मिला करके एक कॉमन प्राइस में वो सेल कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, दोनों गुड क्वालिटी मैंगोज को मिलाया और बैड क्वालिटी को मिला करके दोनों को एक कॉमन प्राइस में सेल कर रहा है। वो जो कॉमन प्राइस है, जो गुड क्वालिटी की प्राइस है, उससे 10% कम है। तो मुझे कोई बताएगा कि अब वो प्राइस कितना रुपया लगा रहा है, बताइए। दोनों मिला करके एक एक प्राइस पे सेल करेगा, वो जो प्राइस है, जो गुड क्वालिटी की मैंगो की प्राइस है, उससे 10% कम है, यानी कितने रुपए है? जल्दी बोलो, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हूँ। गुड क्वालिटीज मैंगोज का प्राइस आप देख रहे हैं 20 रुपए है, उससे 10% कम, यानी कितना कम? 20 का 10% कितना होता है? 2 रुपए कम। कितना होता है 20 का 10%? दो कम। दो कम का मतलब कितना रुपए प्राइस लगाएगा? कितना रुपए प्राइस लगा, जल्दी बोलो। अरे 18 रुपए लगाएगा यार, क्या नहीं समझ में आ रहा है? 20 का 10% कम करेगा, कितना पर 18 रुपए लगाएगा ना। 20 का रेट था, 10% कम प्राइस लगाएगा तो कितना लगाएगा? 10% माने 2 रुपए कम कर देगा, 18 रुपए प्राइस लगाएगा। अच्छा, 18 रुपए प्राइस लगाएगा और दोनों को मिला करके बेच रहा, दोनों मिला करके है कितना? 80 केजी ये, 40 केजी ये, 120 केजी। अब इसको अगर 120 केजी को 18 के रेट से अगर वो सेल करेगा तो कितने रुपए में सेल करेगा, जल्दी बोलो। 2160 रुपए में। ये सेलिंग प्राइस हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा बताइए, सभी को आना चाहिए। यानी कि 2000 में खरीदा है, 2160 में बेच रहा है, कितने का फायदा हो गया उसको? कितने का फायदा हो गया, जल्दी बोलो। हम्म, कितने का फायदा हुआ? 160 का। कितने का फायदा हुआ, देखिए, 2000 की चीज 160 का फायदा हुआ। कॉस्ट कितना था? 2000 रुपए। परसेंटेज नहीं निकाल लोगे कितना होगा? प्रॉफिट परसेंट बताइए, आसानी से निकल जाएगा। 2 0 3 0 कैंसिल हो गया, 16/2 माने 8%। क्या क्वेश्चन में कोई दम था, जरा बताइए। कुछ था क्वेश्चन के अंदर? कुछ भी नहीं था। आप सिर्फ पढ़ेंगे तो आएगा। प्राइस का रेशियो 2:1 दिया था, मैंने 20 10 ले लिया। 20 के रेट से 80 केजी खरीदा, 1600 रुपए। 10 के रेट से 40 केजी खरीदूंगा, 400 रुपए। कुल मेरा कॉस्ट पड़ जाएगा 2000 रुपए। अब मैंने दोनों को मिला करके यानी 120 केजी बना, उसको मैं किस प्राइस पे सेल कर रहा हूँ? जो गुड क्वालिटी का प्राइस है उससे 10% कम पे सेल कर रहा हूँ, यानी 2 रुपए कम पे सेल कर रहा हूँ, यानी 18 रुपए का प्राइस लगाया हूँ। 120 केजी मेरे पास है दोनों मिला करके। तो कुल में अगर मैं 18 केजी, 18 के रेट से 120 केजी को सेल करूंगा तो कितना ले लूंगा? तो कितना हो जाएगा? 2160 रुपए में। बस खाली लैंग्वेज लिखा, बहुत ज्यादा काम तो कुछ नहीं करना है। 2160 में सेल कर दूंगा, 2000 में खरीदा था, 160 का फायदा, 2000 रुपये, 8% मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं इस तरह से हम लोग लगा लेंगे, कुछ नहीं टाइम लगेगा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो 8% का प्रॉफिट आएगा। ये आपका क्वेश्चन था। आप अगर क्वेश्चन समझ रहे हैं तो आपको प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? हमको कॉस्ट कितने का पड़ा, मैं बेच कितने में रहा हूँ, बस ना निकल जाए। अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को जरा बताइए। कोई डाउट नहीं है ना, जल्दी बोलो। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो अच्छे से। जो जो लैंग्वेज कह रहा था मैं पूरा पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि कहना क्या चाहता है। बिल्कुल सिंपल सी बात, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करिए। 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है ये। जब तक डेली लाइफ से कनेक्ट नहीं करें तब चीजें पर प्रॉब्लम करेंगी। क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं खेलना है, इसको डेली लाइफ से कनेक्ट करिए। अभी 2 क्वेश्चन देखिए, अभी आपको फिर से आना पड़ेगा। इसको बताइए। कह रहे हैं कि फातिमा फातिमा ने 60 आइडेंटिकल टॉयज को जो है 40% डिस्काउंट दिया है प्रिंटेड प्राइस पे। ध्यान से सुनिएगा। और देन शी मेक्स 20% का प्रॉफिट, और फिर वो उस पर जो है 20% का प्रॉफिट कमाती है। 60 खिलौने हैं, 40% का डिस्काउंट दे करके,
क्या किया उन्होंने, 40% का डिस्काउंट दिया है, उसके बाद 20% का उनको फायदा हो जाता है। रास्ते में वो आ रही थी फातिमा जी, मान लेते हैं किसी आप में से किसी से टकरा गई, किससे टकरा गई, किसी से, मान ले किसी दोस्त से टकरा गई वो। जब वो टकराई तो क्या हो गया, 10 खिलौने कैसे हो गए, वो बेकार हो गए, खराब हो गए। जब 10 खिलौने खराब हो गए, अब उनको हुई टेंशन। अब चाहती हैं वो कि जो रेस्ट उनके पास बचा है, 50 टॉयस, 50 खिलौने बचे हुए हैं, वो चाहती हैं कि उनको क्योंकि पहले जो बेची थी उस पे उनको 20% प्रॉफिट हुआ था। अब 10 टूटने के बाद जो बचा हुआ है, वो चाहती हैं कि उसको भी बेचने पर उनको उतने ही अमाउंट का प्रॉफिट हो जितना पहले प्रॉफिट हो रहा था। इसका मतलब है कि जो 50 खिलौने बचे होंगे, उनको वो कुछ प्राइस बढ़ा करके बेचेंगी, तभी तो उतने का प्रॉफिट होगा। तो ये काम हुआ है। तो फिर आगे लिखा है कि हाउ मच डिस्काउंट शुड बी गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस सो दैट सी कैन मेक द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो जरा बताइए कि वो कितने परसेंट का डिस्काउंट देगी कि जिससे 10 खिलौने टूटने के बावजूद उसको उतने ही रुपए का फायदा हो जितना वो 60 खिलौने बेचती थी तब फायदा होता था। ये क्वेश्चन आपके आपसे पूछ रहा है, फिर से समझिए क्या कह रहा है। 60 खिलौने को 40% के डिस्काउंट में बेचने पर जितने रुपए का फायदा होता है, यानी जितने रुपए का फायदा, 20% का फायदा दिया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ जितने रुपए का फायदा होता है उतना ही फायदा 50 खिलौने को बेचने पर भी होता है। तो जरा बताइए कि डिस्काउंट कितना दिया गया था। बात समझ में आएगी नहीं, वैसे समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे आप जा रहे हैं, मान लेते हैं कि आप कुछ लेके जा रहे थे, तो कुछ कॉस्ट रहा होगा, कुछ फायदा आपका, कुछ डिस्काउंट देके कुछ फायदा आप कमा रहे थे, कोई चीज आपकी लॉस हो गई। जब जब आपके पास कोई चीज लॉस हो जाती है, कम आर्टिकल बच रहा है, अब उस आर्टिकल पर भी आप उतना ही फायदा कमाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात आपको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। और प्राइस बढ़ाना पड़ेगा तो आपसे पूछा डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, आप बताइए क्या होगा, ये आपसे पूछा है। आसान क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा, ये अभी आ जाएगा। अभी देखिए, अभी खत्म होगा, 2 क्वेश्चन आपका जामिया का बचा हुआ है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद फिर जो है आप जा सकते हैं। चलिए सॉल्व करिए सभी लोग। सबसे पहली बात ये बताइए, अगर मैं मान लेता हूं कि मार्क प्राइस, आ जाइएगा, मान लेते हैं कि 100 रुपए है, 40% अगर डिस्काउंट दे रहे हैं आप, तो सेलिंग प्राइस कितना यूनिट बचे, जल्दी बताइए। सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा 60। उसके बाद कह रहे 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो सभी लोग बताइए सीपी कितना होगा। देखिए बता पाता कि नहीं कोई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए सीपी कितना होगा। मार्क प्राइस 100, 40 का डिस्काउंट, 60 रुपए एसपी प्लस अगर 20% का प्रॉफिट है तो सीपी कितना है, जल्दी बोलो, सभी का आंसर आना चाहिए। 48 नहीं हुआ सलमान, फिर से बोलो। 60 रुपया सेलिंग प्राइस है, 20% का प्रॉफिट है, जिस सीपी कितना होगा। छोटी छोटी चीज नहीं बता पाओगे यार, कितना क्या, क्या बोल रहा था मैं। 60 रुपया एसपी, 20%, ये नहीं बता पा रहे, 20% का प्रॉफिट है, 120% की वैल्यू है, 100% निकाल नहीं पाओगे। 20% प्रॉफिट का मतलब होता है कि 1/5, 5 की सीपी अगर उसका 5 है, एक का फायदा यानी 6 में बेच रहे हैं आप। कितने बेच रहे हैं आप, 6 में बेच रहे हो। 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60। 6 की वैल्यू 60, एक की 10, 5 की 50, नहीं समझ में आ रही है आपको। थोड़ा सा एक्टिव होइए आप लोग। अब ये नहीं बता पाओगे 60 रुपए एसपी है, 20% का प्रॉफिट है, जरा बताइए कि सीपी क्या होगा। अब इसमें सोचना पड़ रहा है आपको, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, जान लीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 50 रुपए। यहां तक समझ में आया कि नहीं। अरे आप ऐसे समझ लो ना कि 120% की वैल्यू दे रखा है 60, सिंपल सी बात है। 120 तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120% वैल्यू 60, यानी जस्ट हाफ हो जा रही है। तो 100%, 100 का हाफ कितना होता है, 50। ऐसे समझ लो, 20% का बराबर मतलब कि 120% सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस है 60, 120% की वैल्यू अगर 60 है तो 100% की 120 जस्ट हाफ हो जा रहा है, तो 100 भी हाफ हो जाएगा, 50। ऐसे समझ लो। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो। अगर यहां तक बात समझ में आ चुकी है तो हमको ये बताइए सभी लोग कि अगर 50 रुपए देखिए सीपी है, 60 रुपए एसपी है, आर्टिकल्स कितने हैं, 60। तो जरा बताइए कि 50 के रेट से 60 आर्टिकल का सीपी कितना पड़ेगा, जल्दी बोलो। 50 रुपया जो आया है वो एक आर्टिकल का कॉस्ट है, तो 60 आर्टिकल का कॉस्ट कितना पड़ जाएगा, 3000 रुपए।
सिंपल सी बात है। 60 आर्टिकल, अगर 60 यूनिट एसपी है, एक आर्टिकल का एसपी 60 यूनिट है, तो 60 आर्टिकल का एसपी कितना हो जाएगा? 3600 रुपये। सिंपल सी बात है। अगर मैं पैसा निकालूं कितने का पड़ेगा, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 60 रुपये है, तो 60 आर्टिकल कितना हो जाएगा? 3600 रुपये। एक छोटी सी लॉजिक्स वाली बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप लोग बताइए, प्रैक्टिकल लाइफ से अगर आप कनेक्ट हैं, आप हमको ये बताइए, अब आपके पास आर्टिकल्स कितने बचे? आप बोल रहे हैं सर मेरे पास आर्टिकल 50 रुपये 50 बचे। अगर मैं कहूँ कि एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस, आप 50 आर्टिकल को आप बेच रहे हैं, अगर आपके पास 10 आर्टिकल टूटने के बाद 50 आर्टिकल्स बच रहे हैं, और आप एक आर्टिकल को मान लेता हूं कि आप जो सेल कर रहे हैं, मान लेते हैं कि X रुपए में सेल कर रहे हैं, तो 50 आर्टिकल को कितने रुपए में सेल करेंगे? 50X में। अब हमको एक बात बताइए कि आपसे एक लाइन कहा है कि सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये बताइए कि 60 आर्टिकल को जब आप 3000 रुपये में खरीदते थे, 3600 में सेल करते थे, तो आपको कुछ ना कुछ 600 रुपये का फायदा होता था। अब आपको 50 आर्टिकल को भी सेल करने में उतना ही रुपए का फायदा हो रहा है, और आपका सीपी भी सेम है। भाई सीपी थोड़ी बदल जाएगा, सीपी आपका 3000 रुपये है, सीपी अब भी 3000 रुपये है, लेकिन 50 आर्टिकल को बेचने पर भी अगर आपको उतने ही का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब क्या हुआ? हम आपसे सिंपल से एक बात पूछते हैं, मान लिया आपके साथ 60 खिलौना है, 60 खिलौनों को बेचने पे आपको जितने का प्रॉफिट होता है, मान लीजिए कुछ रुपये प्रॉफिट हो रहा है, 10 टूट गया, आप अब आपके पास 50 बचा, आप चाहते हैं कि 50 खिलौने को बेचने पर भी उतने का प्रॉफिट हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? इसके लिए आपको जो 60 आर्टिकल को जितने रुपए में आप बेचते थे, उतने ही रुपए में 50 आर्टिकल को बेचना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि सेम प्रॉफिट कमाया जाए। इसमें किसी को कोई बात में डाउट लग रहा है? इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं? भाई 60 आर्टिकल को बेचने में जितने रुपए में आप बेच रहे थे और जितने का प्रॉफिट हो रहा था, उतना ही प्रॉफिट हो रहा 50 आर्टिकल को भी बेचने पर, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि 60 आर्टिकल को जितने रुपए में आप बेच रहे थे, उतने ही रुपए में आपको 50 आर्टिकल को बेचना पड़ेगा। ये बात से एग्री करते हैं कि नहीं, जरा बताइए जल्दी से। अगर ये समझ पा रहे हो तो बताइए, मैसेज करिए। प्रॉफिट सेम आना चाहिए, 60 आर्टिकल को बेचने पे जितना प्रॉफिट आना चाहिए, उतना 50 आर्टिकल को भी बेचने प्रॉफिट आना चाहिए। कब आएगा? कब आएगा? इतना कब आएगा? जब आप 60 आर्टिकल को मान लो 2000 रुपये में बेच रहे थे, जितने रुपए में बेच रहे थे, उतना ही रुपए में जब 50 आर्टिकल को बेचेंगे, तभी उतने रुपए का प्रॉफिट आएगा, आएगा ना यार। इसमें सिंपल सी कौन सी बात है? इसका मतलब यह है कि 50 आर्टिकल का सीपी, अगर आपने सेलिंग प्राइस 50X निकाला है, वो इक्वल होगा कितने के सेलिंग प्राइस के? 60 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा, और 60 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आप निकाले हैं कितना? 3600 रुपये। यानी 50X की वैल्यू 3600 रुपये है। अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूंगा, कितनी आ जाएगी? 72 रुपये। और एक्स है क्या? सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। यानी 50 जब रुपए आर्टिकल एक सेलिंग का आ जाएगा, सेलिंग प्राइस 72 रुपये। पहले कितना था? मार्क प्राइस कितना है? 100 रुपये। अब आप एक आर्टिकल को बेच रहे हैं 72 रुपये में, मार्क प्राइस 100 है, कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं? कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं आप? 28% का। सीधा आंसर था। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपने दिमाग लगा के बैठिए, अपने आप को मार्केट से जोड़िए, अपने आप को सॉल्व लीजिए, सारी चीजें अपने आप की क्लियर हो जाएंगी। जैसे कैसे, क्या कह रहा था? 100 रुपया मार्क प्राइस था, 40 का डिस्काउंट, ये समझिए अच्छे से। 100 रुपया मार्क प्राइस था, 40 का डिस्काउंट दिया, 60 में आपने बेचा, 20% का प्रॉफिट था, यानी 120% की वैल्यू 60 है, तो मैं 100% की वैल्यू आ जाएगी 50। मैंने सीपी निकाल लिया, 50 आ गया। सीपी पता चल गया, एसपी पता चल गया, मार्क प्राइस पता चल गया। हमने कहा भाई 60 आर्टिकल है, एक आर्टिकल का अगर सीपी 50 रुपये है, तो 60 आर्टिकल का हो जाएगा 3000 रुपये। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 60 है, तो 60 आर्टिकल का हो जाएगा 3600 रुपये। इतनी बात आई। फातिमा रास्ते में जा रहे थे, किसी से टकरा गई, उनका 10 खिलौना खत्म हो गया। अब क्या करेंगी? अब उनके पास बचा 50 खिलौने। अब वो 50 खिलौने को चाहती हैं कि जो मैं 60 खिलौने, घर वाले ने कहा था भाई कि 60 खिलौने बेचने पे जितने का प्रॉफिट कमाना था, अब उनको क्योंकि 10 खिलौने उनके नुकसान हो गए हैं, अब उनको 50 खिलौने भी उतने ही रुपए में बेचना होगा, उतने जितने भी बेचें, लेकिन उनको प्रॉफिट उतना ही कमाना जितना पहले कमा रही थी। पहले जो प्रॉफिट है, तो अब ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है
जब वो जो 60 खिलौने जितने रुपए में सेल करती थी, 20% का प्रॉफिट, जो भी 20% प्रॉफिट गेन करने के लिए, वो 50 खिलौने भी उतने ही रुपए में बेचेंगी, तब जा करके उनका प्रॉफिट मेंटेन होगा। ये एकदम लॉजिक सी बात है। अगर मैं कहूं कि अगर एक खिलौने का सेलिंग प्राइस, अब जो बेचने वाले जा रही हैं, 50 खिलौना बचा है ना उनके पास, अब हम मान लेते हैं कि एक खिलौना X रुपए में बेच रही हैं, तो 50 खिलौना कितने बेचेंगे? 50 X रुपए में। ये जो सेलिंग प्राइस अब का है वो बराबर होगा पहले वाले के सेलिंग प्राइस के, यानी 60 खिलौने के सेलिंग प्राइस के। और 60 खिलौने का सेलिंग प्राइस है 3600 रुपए, यानी 50X की वैल्यू 3600 के बराबर है। क्यों बराबर किया? क्योंकि भाई प्रॉफिट सेम है। प्रॉफिट सेम कमाने के लिए सेलिंग प्राइस सेम होना ही जरूरी होगा यहाँ पे, नहीं तो कैसे प्रॉफिट उतना बराबर आएगा? तो 50 की वैल्यू 3600, एक की वैल्यू 72 आ जाएगी। मार्क प्राइस 100 था, सेलिंग प्राइस अब जो है 72 है। अच्छा बताइए, तो जाहिर सी बात है, तो CP कितना हो गया, तो डिस्काउंट कितना हो गया? 28%। आ जाएगा समझ में? आया समझ में कि नहीं? आया समझ में? नहीं जल्दी बोलो। वो आप चेक भी कर सकते हो। देखिए, 72 है, 50 से मल्टीप्लाई करोगे 3600 रुपया सेलिंग प्राइस आएगा। यहाँ 3600 सेलिंग, सेलिंग प्राइस सेम है कि नहीं? देखिए, 72 इंटू, क्या करेंगे? अच्छा, पहले एक खिलौना 60 रुपए में बेचती थी, अब उसको एक खिलौना 72 रुपए में बेचना पड़ेगा, तब जाके सेलिंग प्राइस मेंटेन होगा। ध्यान दीजिएगा। ये बात समझ में आए कि नहीं? कुछ लोग तो ऐसा पक तो नहीं जा रहे हैं क्वेश्चन से। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, सी जामिया MBA 2024 का लास्ट क्वेश्चन। जल्दी बताइए क्या होना चाहिए। कह रहा ऑन सेलिंग अ पेन 5% लॉस, अ बुक 15% गेन, करीम को 7 रुपए का फायदा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है। अगर हम मान लेते हैं कि पेन का कॉस्ट प्राइस CP है, और बुक का मान लेते हैं, पेन का जो कॉस्ट प्राइस है, अगर हम कहें कि CP है, पेन माने CP, पेन ही समझ लीजिए ना, पेन लिख दिया जाए। और बुक का मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस आपका क्या है, CB ले लिया जाए। CB यानी बुक का कॉस्ट प्राइस। कुछ नहीं कहा है, पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन बना लीजिए। कह रहा है कि पेन को 5% के लॉस पे सेल करता है, और बुक को 15% गेन पे सेल करता है। बुक का कॉस्ट है CB, उसका 15% गेन। गेन कितने रुपए का गेन होगा? जब उसका 15% निकालेंगे तो बुक पर निकलने वाला गेन मिल जाएगा। कितने रुपए का फायदा हुआ? क्योंकि ये प्रॉफिट इसलिए प्लस में आएगा। पेन पे आपको लॉस हुआ इसलिए माइनस कर दीजिए। पेन का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि CP है, उस पे लॉस कितने का हुआ है? 5% का। तो 5% निकालेंगे तो कुछ अमाउंट आएगा लॉस में आएगा, ये अमाउंट प्रॉफिट में आएगा। दोनों का डिफरेंस दे रखा है 7 रुपए है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। यानी बुक का जो भी कॉस्ट है उसका 15% निकालेंगे, जो अमाउंट आएगा वो प्रॉफिट में आएगा। पेन के कॉस्ट प्राइस का जब मैं 5% निकालूंगा, जो अमाउंट आएगा वो पेन पे लॉस में आएगा, यानी माइनस कर देंगे उतना। इधर इतना फायदा, फिर माइनस करेंगे, दोनों का डिफरेंस 7 रुपए आ रहा, जो कि पॉजिटिव है, यानी फायदा हुआ है। फिर कह रहा है ही सेल्स द पेन 5% गेन। तो उसने क्या किया कि पेन को 5% गेन पे और बुक को 10% गेन पे जब सेल करता है, तो उसे 13 रुपए का फायदा हो जाता है। यानी अब की बार बुक पर 10% का गेन है, यानी बुक का 10% निकालेंगे, कुछ पैसा आएगा, फायदा आएगा, बोल रहा है गेन है। और क्योंकि अब की बार पेन को भी, पेन पर भी गेन हुआ है, और कितने का गेन हुआ है? 5% का। तो पेन का कॉस्ट प्राइस CP है, उस पर 5% का गेन होगा, तो कुछ अमाउंट आएगा। तो पेन से जो अमाउंट आया प्रॉफिट, बुक से जो अमाउंट आया प्रॉफिट, दोनों मिला करके 13 रुपए का फायदा हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, लग नहीं गया? खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दीजिए। ये -CP का 5% है, प्लस CP का 5% है, कैंसिल हो जाएगा। 13 7 ऐड करेंगे 20 आएगा। ये 15% ऑफ CB है, ये 10% ऑफ CB, दोनों ऐड करेंगे 25% ऑफ CB आ जाएगा। यानी बुक का कॉस्ट प्राइस का 25% की वैल्यू 20 है, तो बुक के कॉस्ट प्राइस के 100% की वैल्यू कितनी? जल्दी बोलो। अगर बुक का 25% CP, बुक के कॉस्ट प्राइस का 25% अगर 20 है, तो 100% कितना होगा? जल्दी बोलो। 80 रुपए। अरे 4 गुना हो रहा है, इधर भी 4 गुना हो जाएगा। 80 रुपीज मेरा आंसर आ जाएगा। ये वन लाइनर था।
तो एक क्वेश्चन देखिए काफी आसान था, लास्ट वाला जामिया का। ये थोड़ा सा समझने वाला अच्छा क्वेश्चन था। ये देखिए इजी ही था, ज्यादा टफ नहीं था। ये भी आसान था, और ये भी तो आसान था। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जामिया के तकरीबन जो आए हुए क्वेश्चन थे, कितने थे, 1 2 3 4 क्वेश्चन किए थे। 5 क्वेश्चन जामिया के किए थे, 1 2 3 तीन इसके किए थे, किसके, सी मैट के किए थे, और बाकी 2 एमयू के। बाकी 5 से 6 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं CQP 11 CQP 12। पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया, एक एक चीजें, छोटे से क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन अच्छे से तरीके से डिस्कस किया गया है। आई होप एक बार इसको अच्छे से आप देखिएगा, खुद समझिएगा सारी चीजों को, तो आपको सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आएंगे। आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस और पार्टनरशिप के जो है PYQs को डिस्कस किए हैं। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर पढ़ेंगे।